8 साल बाद लौटे उजड़े आशियानों में डेलवास गांव में 3 परिवारों का पुनर्वास। सलूमबर जिले के सराड़ा तहसील के परसाद के नजदीक डेलवास गांव में वर्ष 2018 में एक युवक की हत्या के बाद निर्वासित जीवन जीने को मजबूर डेलवास गांव के 8 परिवारों में से 3 परिवारों के 18 सदस्यों को सोमवार को प्रशासन ने मध्यस्थता करते हुए पुनः गांव में बसाया। 8 साल बाद खंडहर हो चुके आशियानों में जब इन परिवारों ने अपने सामान के साथ कदम रखा तो भावुकता, संतोष और सुकून का दृश्य देखने को मिला। खंडहरों में लौटे जीवन के रंग। प्रशासन की ओर से 3 चरणों में चली लंबी समझाइश और 2 माह की निरंतर कोशिशों के बाद सराड़ा उपखंड अधिकारी नीलेश कलाल, पुलिस प्रशासन व समाज के मोहब्बीरों की मौजूदगी में रीति रिवाज से भूमि पूजन कर पौधारोपण करते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। इससे पहले सुबह परसाद के तलाई स्टेडियम पर समाज के प्रबुद्ध जनों, पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों के बीच करीब 2 घंटे तक वार्ता चली। आपसी सहमति बनने के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में तीनों परिवारों को उनके पुराने लेकिन अब जर्जर हो चुके घरों तक पहुंचाया गया। समाजजन और अधिकारी रहे मौजूद। इस अवसर पर डेलवास सरपंच पन्ना लाल मीणा, पूर्व सरपंच हजारीलाल मीणा, सब्जी मीणा, चावंड के पूर्व सरपंच कालू लाल मीणा, खरबर के पूर्व सरपंच शंकर मीणा, परसाद के पूर्व सरपंच शिवलाल मीणा, नानूराम मीणा जाबला, हीरालाल गमेती पाटिया, रूपजी छानी, सूरजमल खरबर, बाबूलाल भूधर, नानालाल बिलख, गौतम लंबरदार सहित आरआई महेंद्र मीणा, पटवारी सोनू खरारी, सूरजमल व परसाद थाना पुलिस के जवान मौजूद रहे। 2018 में हुई थी घटना, 8 परिवार हुए थे बेदखल। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में गांव के एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद हत्या के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने गांव के 8 परिवारों को बेदखल कर दिया था। भय के चलते ये परिवार आसपास के क्षेत्रों, रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर शरण लिए हुए थे। इन परिवारों ने कई बार प्रशासन से सुरक्षा और पुनर्वास की गुहार लगाई थी। पिछले नवंबर में पीड़ित परिवारों ने सलूमबर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुनर्वास की अपील की, जिसके बाद प्रशासन ने लगातार प्रयास शुरू किए। 3 पहले लौटे, अब 3 और को बसाया। बेदखल 8 परिवारों में से पहले ही 3 परिवारों को गांव वालों की सहमति से पुनर्वास मिल चुका था। अब प्रशासन की मध्यस्थता से 3 और परिवारों को गांव में रहने की स्वीकृति मिल गई है। शेष 2 परिवारों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन होने से वे गांव में नहीं लौट पाए हैं। इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी नीलेश कलाल ने बताया कि शुरुआत में 8 परिवार हत्या के मामले में गांव से बाहर थे। इनमें कुछ समय बाद गांव वालों ने ही 3 परिवारों को स्वीकृति दी थी। आज प्रशासन ने समाज के मोहब्बीरों के सहयोग से 3 और परिवारों को पुनर्वासित किया है। शेष 2 परिवारों के संबंध में हत्या के आरोपों का मामला न्यायालय में लंबित है। कोर्ट के निर्णय के बाद इन्हें भी पुनर्वास कराया जाए।